आप मीडिया के एक सजग प्रहरी हैं और मछली शहर की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं को बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं। तो आज नगर पंचायत मछली शहर में लगभग 1 महीने 10 दिन से नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल जी जेल में हैं और पूरी तरीके से नगर का कार्य पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। न यहाँ पे सफाई व्यवस्थाएं हो पा रही हैं, न नगर के कोई कार्य हो पा रहे हैं, न निर्माण हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ा पर्व हमारा महाकुंभ का पर्व चालू होने वाला है, जो गोरखपुर और हाईवे मार्ग पर हमारा मछली शहर पड़ता है, इलाहाबाद इसी मार्ग से होके जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे लाइट बुती हुई है, बत्तियां बुती हुई है, कोई सफाई नहीं है। और यहाँ पर आइए तो यह होता है कि चेयरमैन जेल में है, कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो माननीय डीएम साहब से आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा डीएम साहब से कि यहाँ पे किसी की नियुक्ति, प्रशासक की नियुक्ति कर दें, जिससे यहाँ पर रुके हुए कार्य, जनता, आम जनता के भी कार्य यहाँ पे रुके हुए, लगभग 400 से 500 फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि माननीय चेयरमैन साहब जेल में है, ईओ साहब है नहीं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हम लोग करें क्या। तो जैसे लगभग करीब 1 महीना ज्यादा हो गया, जी, 1 महीने के भीतर जो भी कार्य, विकास कार्य की दरें हैं, कार्य होना चाहिए, क्या उसमें कुछ कार्य हो रहा है? विकास दर तो छोड़ दीजिए, कोई कूड़ा तक नहीं उठ पा रहा है। हमें जहां तक संज्ञान में आ रहा है, हम लोग पूछ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्याएं आगे आ जाएंगी। अभी पर्व जब चालू होगा, हमारा कुंभ का स्नान पर्व चालू होगा, अगर वेतन उनका रिलीज नहीं होगा तो वो तो बंद हो जाएंगे। भाई, रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति अगर वेतन नहीं पाएंगे तो वो काम क्यों करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए चेयरमैन साहब लगभग 1 महीना हो गया, अगर कुछ दिन और जेल में रहते हैं तो कैसे जो और काम है जो चेयरमैन के हस्ताक्षर से ही होना है वो कैसे होगा? यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए तो हमारे संविधान में, हमारे बैलाजों में बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। माननीय डीएम साहब चाहे तो प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, माननीय डीएम साहब चाहे तो इस समिति का गठन कर सकते हैं। कार्य नहीं रुक सकता है, व्यक्ति रहे या ना रहे, ये तो संस्था एक होती है जो स्वतंत्र निकाय है। यहाँ पे तो कार्य होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जी, तो जो आप कह रहे हैं गठन कर सकते हैं या कुछ दिन तक जो जिम्मेदारी है नगर तो किसी को दे जिम्मेदारी, इसका मतलब कि और किसी को ताकि दिया जाए। हाँ, चाहे वो डीएम को दिए या डीएम साहब, जिसको उचित समझे, जिसको उचित समझे वो दे। नगर का विकास होना चाहिए। हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि एक सभासद ना रहे, एक चेयरमैन ना रहे, एक ईओ ना रहे, तो क्या ये पूरा नगर पंचायत ठप हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और आम जनता यहाँ परेशान है, वो अपनी फाइलों को आज 6-6 महीने 7-7 महीने, माननीय चेयरमैन साहब के रवैये को सब जानते थे, वो सबको बार्गेनिंग करते थे, पैसा और इत्यादि चीजें, जिसकी हमारी एक एप्लीकेशन 18 आरोपों के साथ पड़ी हुई है, अभी तक उस पर भी कोई जांच नहीं हो रही हम लोगों की। तो अब काम रुके हुए काम होने चाहिए, निष्पक्षता पूर्वक पब्लिक जिस लिए हमको चुनी हुई है वह कार्य होना चाहिए। तो जो बता रहे हैं अभी आप कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में मछली शहर नगर का एक रोडवेज भी है जी। हाँ, तो वहां पर भी लाइटिंग की व्यवस्था से लेकर साफ सफाई तमाम व्यवस्थाएं होती है जो हर साल कुंभ के मेले में किया जाता है। तो उसके लिए क्या विचारधारा है, किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं? अभी देखिए, अभी यही समस्या आ रही है, जैसे प्रशासक नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। लकड़ी अलाव कैसे जलाएंगे आप? अलाव भी तो जलना है, रैन बसेरा भी बनना है, लाइटें होनी है, कोहरा पड़ेगा आगे, महिलाएं घूमने निकलेंगी, सारी लाइटें बुती हुई हैं, तार खराब हुए हैं, बल्ब खराब हैं। जब कोई टेंडर ही नहीं हो पा रहे, कोई सामान आयात निर्यात ही नहीं हो पा रहा है, क्रय विक्रय नहीं हो पा रहा है, तो विकास कैसे कर पाएंगे? और कुंभ का पर्व हमारे माननीय योगी जी जो इसको यूनेस्को में दर्ज करा दिए हैं और इतना बड़ा पर्व पूरा विश्व टकटकी लगाए देख रहा है, हमारा रूट उसी पर है। और इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य हो रहे हैं जो अच्छा नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? हम तो माननीय डीएम साहब से, उच्च अधिकारियों से ही मांग करते हैं कि यहाँ किसी प्रशासक की नियुक्ति कराई जाए या समिति का गठन कराया जाए, किसी भी प्रकार से नगर पंचायत को त्वरित रन कराया जाए, चालू कराया जाए, रुके हुए कार्यों को तुरंत अविलंब कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रिंस कुमार गुप्ता। सबसे पहले राहुल भैया को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके द्वारा हमारे लोग की बातें जाती हैं। और ये जो कुंभ का मेला है, अब की बार जो है महाकुंभ है। 12 साल में एक बार ये महाकुंभ का मेला होता है। कुंभ का मेला थोड़ा सा जो मेला होता है हर साल होता है, वो तो अर्ध कुंभ होता है, जो अर्ध कुंभ है और कुंभ है, मतलब छोटा मोटा मेला। ये अब की बार महाकुंभ है, 12 साल में एक बार आता है। लेकिन व्यस्तता देखा जा रहा है यहाँ पे, तो कोई कार्य कुछ हो नहीं रहा है।
हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। ईओ साहब, जब से चेयरमैन साहब गायब हैं तब से ईओ साहब गायब हैं। ना कोई का पता रहता है, ना कोई पता, आते हैं जिसको काम रहता है सब आते हैं जाते हैं, और कुछ भी होता है हम लोग को आते हैं उल्टा सुना देते हैं। हम लोग क्या करें जनता के लिए, बताइए। हम डीएम साहब से और डीएम साहब निवेदन यही करेंगे, कार्य को प्रगति पे लाने के लिए किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। आप अपना परिचय बताइए, क्या परिचय बताइए। हम सादीगंज दक्षिणी के सभासद के प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पे हमारे नगर पंचायत पे जो कार्य रुका हुआ है, इसके लिए हम माननीय डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि वो हमारे मछली शहर नगर पंचायत का कार्य जो है किसी तरीके से जो है समिति बना के या जो तरीका उससे जो है इस कार्य को शुरू कराए, ताकि जो है जो नगर पे जो है समस्याएं बन रही हैं वो समस्याएं खत्म हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद।